बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, महंगाई का तूफ़ान हर तरफ छाया हुआ है और इसके असरात से कोई भी शोबा महफूज नहीं रहा। आम आदमी की ज़िंदगी पहले ही मुश्किलात का शिकार थी, मगर अब सब्जियों, फलों और दीगर रोज़मर्रा अशिया के साथ साथ सब्ज़ मसाले जात भी नायाब और महंगे हो चुके हैं। जिन चीज़ों को कभी मामूल समझा जाता था वो अब लग्जरी आइटम्स बन चुकी हैं। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लीमू जैसे सादा मसाले भी अब रेट लिस्ट में सबसे ऊपर नज़र आते हैं, जो कि मुतवसत और गरीब तबके के लिए एक इजाफी बोझ बनता जा रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई से ना सिर्फ आम आदमी की जेबें खाली हो रही हैं, बल्कि इनके दस्तरखान की रौनकें भी अब जाती नज़र आ रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सब्ज़ मसाला जात की कीमतें कहां तक पहुंच चुकी हैं, इससे हमारे शहरियों को कितना फ़र्क पड़ा है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भैया? जी बिल्कुल। काम सुनाएं, कैसे चल रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा चल रहा है या फिर सब्जियां वगैरह ख़रीदने नहीं आ रहे? रश तो वैसे हमें पूरी मार्केट में नहीं नज़र आ रहा। मैम बस कारोबार है नहीं, सौदे पीछे से महंगे हैं और आगे भी महंगे हैं, इस वजह से गाहक वगैरह है तो आया नहीं कर। या गर्मी की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे? वैसे ही सौदे मंडी में महंगे हैं। सौदे महंगे हैं, ठीक है। हरा मसाला जो है वो बताया जा रहा है कि कीमतें बढ़ चुकी हैं उसकी। सर आप बताएंगे कि क्या रेट पे आप पीछे से लाए हैं और कितने में आप आगे बेच रहे हैं? मिर्चें 40 की पाव बेच रहे हैं। महंगी तो है नहीं मैम इतनी, जो पहले होती थी। सही है। शिमला मिर्च आपने रखी है, क्या रेट है इसका? 50 रुपये किलो है। 50 रुपये किलो। इसके अलावा क्या क्या है आपके पास? बंद गोभी? बंद गोभी 40 रुपये किलो है। ठीक है। और मिर्चें? मिर्चें 40 की पाव हैं। ठीक है, सही है। तो अभी आपने मुझे बताया शिमला मिर्च 40 रुपये? हाँ जी। 50 रुपये। 50 रुपये आपने बताए हैं, लेकिन रेट लिस्ट में 40 रुपये हैं। 38 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये, तो आप 10 रुपये महंगी दे रहे हैं। और फिर आपने गोभी भी जो बताई है वो भी आप 10 रुपये ज़्यादा बता रहे हैं। वजह पूछ सकती हूँ भाई मैं? मैम ये पीछे से बस ये रेट लिस्ट पे और रेट होता है, पीछे मंडी में और रेट होता है। रेट लिस्ट पे तो वो रेट होता है जो आपने जिस रेट पे आपने देना है सबको। मैम नींबू जो है मंडी 5000 रुपये दनी है, इधर देखें क्या रेट है नींबू। कहाँ है लीमू? 150 रुपये। कौन से चाइना वाले लीमू आते हैं? चाइना नींबू भी 2000 रुपये दड़ी हैं। अच्छा, किलो के लिहाज से बताइए। यहाँ किलो लिखा है। किलो के लिहाज से 200 रुपये किलो से ज़्यादा उधर पड़ जाते हैं। इधर क्या रेट लिखा हुआ है? यहाँ तो 150 रुपये जी। तो आपने तो इसी को देना है, मुझे तो नहीं पता। वो रसीद फिर दिखा दें आप जहाँ 2000 के लेके। इधर कौन सी कपड़े की दुकान है मैम? मंडी वो अक्सर आप लेके आते होंगे ना जब सौदा सुदा, तो लिखत पढ़त तो होती होगी, कोई कच्ची पर्चियाँ तो चलती ही हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा, हाँ जी, वैसे ही देते हैं, वैसे ही लेके आ जाते हैं, रसीद वगैरह तो कोई भी नहीं होती। ठीक है। तो आप 10-10 रुपये क्यों महंगी दे रहे हैं सब्जियाँ भाई? इनके ऊपर किराए वगैरह भी पड़ने हैं। कितना किलो के लिहाज से किराया पड़ है? 1000 रुपया तो वैसे गाड़ी वाला ले लेते हैं इधर आने का ही। अच्छा। और और पर्ची एक बाहर निकलने की खाली 150 रुपये की, तो वो पर्ची कौन है सी वाली? जो रक्शे की पर्ची होती है बाहर निकलने की मंडी से। ठीक है। तो आप उसका फ़ायदा जो है वो ऐसे उठा रहे हैं कि आप हर बंदे से फ़ी किलो के लिहाज से 10 रुपये कमा रहे हैं, हाँ जी। है ना? फिर सौदे के हिसाब से उनके ऊपर ही पड़ना होता है। सही है, ठीक है। ये पुदीना और ये धनिया 5 रुपये की गुच्छी है, महंगी तो है नहीं। अब और धनिया? धनिया 50 रुपये पाव। धनिया क्यों महंगा हो गया? पहले तो खुशी खुशी सब्जी वाले दे देते थे। हमें हर साल ही महंगा हो जाता है, सर्दियों में महंगा नहीं होता। है ना? पहले ऐसे ही होता था, सब्जियों के साथ धनिया और ये मिर्चें वगैरह फ्री मिल जाती थी। मुझे लगता है आप पैसों की भी नहीं देते। पैसों की देते हैं। अच्छा भाई, क्या मसला है? मतलब ये पूरी मार्केट, हम जब भी आते हैं हालात यहाँ के यही रहते हैं। आप लोग रेट से ज़्यादा कीमतों में बेच रहे होते हैं, फिर भी किरदार जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का यहाँ पर सिफर है, ना होने के बराबर है। कोई चेक नहीं करते, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करते। मतलब हमें तो अफसोस होता है आप लोगों की दुकानों पर आके, खुद शर्मिंदा होते हैं कि कभी हम रोक ही नहीं पाए इस चीज़ को यहाँ पर। ये देखें, ये भी नुकसान ही हो रहा है। ये कब की है? ये कल की पड़ी हुई है। कल की पड़ी तो वो तो फिर ये अब आवाम का कसूर थोड़ी है। जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही खरीदेगा। आपका सामान ख़राब हो रहा है तो आप उतना ही लाएं जितना बिक जाएगा। अब इसका भी जिम्मेदार आप शहरियों को कह रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को कह रहे हैं, तो वो तो जिम्मेदार नहीं है ना मैम। ये लोगों के ऊपर ही पड़ना होता है ना, जब मंडी से आते हैं आगे बिकता नहीं है। इनका ना उनका कसूर है ना हमारा है। सही है। ज़बरदस्ती तो देना नहीं होता हमें। ऐसे ही है, तो जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो कैसे ख़रीद सकता है? फिर आप अपना नुकसान दे रहे हैं। देखिए, नफ़ा नुकसान तो हर जगह ही होता कारोबार है नहीं, दुकानदार भी परेशान है, आगे लेने वाला भी परेशान है। है। यहाँ आपने ठेले ठूले लगाए हुए हैं, यहाँ पर क्या पैसे पूसे इसको भी देते हैं? इनकी गवर्नमेंट पर्ची देती है, वो बैंक में जमा करवानी पड़ती कितने पैसे? है। 3000।
मंथली? जी। चलें, सही है, ठीक है। इसके बावजूद भी आप बता रहे हैं कि आती है कमेटियाँ वगैरह रेट लिस्ट चेक करने, रेट के मुताबिक आप दे रहे हैं, फिर क्या कहते हैं? अलग कुछ भी नहीं, जो होता है वही बताते हैं। फिर क्या कहते हैं वो? अगर 10 रुपये ज़्यादा बता रहे हैं तो कोई लीगल एक्शन नहीं लेते? कोई एक्शन नहीं है इधर, कौन पूछता है। नहीं, अगर आप 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं फ़ी किलो हर सब्ज़ी पर, तो भी पता है कि पीछे और रेट होते हैं, रेट लिस्ट के ऊपर और रेट होते हैं। वो समझते हैं आप? हाँ जी। वो कहते हैं ठीक है, अगर आप ये जुर्म कर रहे हैं तो आप खुलेआम करें, हम आपको सपोर्ट हम 10 रुपए से जुर्म हो जाता है। बिल्कुल जुर्म है। 1 रुपया भी आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी एक जुर्म है। जुर्म तो आप फरोशी कर रहे हैं तो पीछे जुर्म नहीं होता। भाई। एक रेट लिस्ट, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अगर एक डीसी रेट लिस्ट आती है ना तो उसके मुताबिक आपको फल, सब्जियाँ, बाकी सारी चीज़ें मंडी में तो देते ही नहीं है सौदे, इसके ऊपर और रेट होता है, उधर और। मंडी की इंतजामिया को नहीं आप बताते फिर ये सारी चीज़? आप नहीं पूछने जाते तो हमने हम तो जाते हैं मंडी। मंडी वाले कहते हैं कि जी मंडी वाले कहते हैं हमें आड़ती महंगी दे रहे हैं, आड़ती कहते हैं हमें खेतों से महंगी आ रही हैं, आगे हम किसके पास जाएं? जो बो रहे हैं वो कहते हैं। फिर क्या कसूर है? बस वही ना, कोई मानने के लिए अपनी गलती तैयार ही नहीं है तो कहाँ से फिर रोकथाम होगी इस चीज़? फिर जब कोई नहीं जिस तरफ जाता है वो रेडियो के ऊपर आ जाते हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे आप हैं। गलत कर रहे हैं। हम गलत नहीं ना कर रहे। मतलब ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि हम इस रेट लिस्ट को नहीं मानते और हम ऐसे ही 10 रुपये ज़्यादा में बेचते रहेंगे। 10 रुपए भी ज़्यादा हैं तो 10 रुपए कमाने भी नहीं हक बनता, तो बिल्कुल भी नहीं बनता। जहाँ गिराम फरोशी हो रही है वहाँ बिल्कुल भी हक क्या खुद दुकानदार को देने चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए। ठीक है भाई, ये हालात हैं यहाँ के। कैसे हैं भाई साहब आप? सब दुआएं बाजी आप। ठीक है। हाँ जी सर रेट बताएं, कौन कौन सी सब्जियाँ और फिर सारे रेट बताएं ज़रा। बाजी, वो टिंडी पड़ी है हमारे पास, दे चपड़ी टिंडी पड़ी है टिंडे ठीक है, क्या किलो? 70 रुपये किलो। और ठीक है, घिया पड़ा हमारे पास, एक वाला 60 रुपये किलो, एक 50 रुपये किलो। ठीक है, हाँ 60 है, जी, एक 50 है। बैंगन 50 रुपये किलो है। बैंगन की हालत तो वैसे इतनी अच्छी नहीं है भाई, देखने में भी। बाजी जो मंडी से लेके आते हैं ना 50 रुपये पास तो 50 रुपये किलो। दिखाएंगे ज़रा बैंगन की? दिखाएं ज़रा, छोड़ दें। मतलब भाई ये 50 रुपये किलो वाले बेचने वाले हैं। हाँ जी बाजी, 45 रुपये इनका रेट लिखा है रेट लिस्ट पर, आप 50 दे रहे पे हैं। लिखा है ना, ये बोली का रेट है। अच्छा, हाँ जी, जब बोली होती है ये ना लिखा है यहाँ पर, इस पर रेट लिस्ट पे बोली का रेट है। बोली का रेट है, हम उधर बोली पे लेके आते हैं। छोड़ें आप उसको, छोड़ें। हाँ जी। रेट लिस्ट पे लिखा है कि ये बोली का रेट बाजी रेट लिस्ट में लिखा, रेट में मंडी वाले नहीं ना मानते, हम क्या मानते? हम तो इसको जानते हैं ना, ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ये डीसी रेट लिस्ट है। हमें थोड़ी पता है बोली कहाँ से कितने में। मंडी में चलो ना हमारे साथ, मंडी भी होके आते हैं भाई हम। उधर पता लगेगा। वो कहते हैं बाहर वालों का दिमाग खराब है, हम लोग तो सही बेचते हैं। बाजी उधर जालो ना, हमारे साथ चलो। चले आगे बताएं कि ये फिलहाल आप 5 रुपए महंगी दे रहे हैं। और गाजर का ठीक है, गाजर 40 रुपये किलो। 40 रुपए किलो। हाँ जी, कौन सी वाली है? ये वाली नहीं, चाइना गाजर है, देसी। चाइना नहीं, दूसरी गाजर। ये देसी गाजर है, हाँ ठीक है। 40 रुपए दे रहे हैं। 40 रुपये। 45 है वैसे, 40 भी आप दे रहे हैं तो बड़ी गनीमत है, लेकिन हालत इसकी कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये टमाटर बाजी 1 मिनट, जब बाहर लगाई गई है ना, गर्मी है, हवा पैती है ना, सब्जी थोड़ी जी खराब हो जाती है, घट्टा पैता है। हाँ जी, ठीक है, आगे बताएं। मटर 80 रुपये किलो। 80 रुपए किलो। हाँ जी, और इसके अलावा वो शिमला मिर्च शिमला मिर्च बताई देगी आपको, ना, बॉन्ड रिकॉर्ड बनाएं। 70 रुपये किलो। शिमला मिर्च 70 रुपए किलो किस लिए दे रहे हैं सर आप? 30 रुपए महंगी दे रहे हैं और आप। 300 रुपये धड़ी, मंडी में 60 रुपये 30 किलो। रुपए महंगी दे रहे हैं आप। 60 किलो के लिहाज से मैं बात 60 कर रही हूँ, रुपए मेरे किलो। हाथ में डीसी रेट लिस्ट है। 60 आप रुपए 30 किलो रुपए, मंडी 10 में भी आप। नहीं 30 रुपए। मंडी में 60 रुपये किलो है, 300 रुपये की धड़ी है ये मिर्चें। ठीक है, हमारे साथ चलो, हम जाके दिखाते हैं। तो ये देखो ये क्या रेट है। कहीं डीसी ऑफिस से जब कोई रेट लिस्ट का पूछने आता है कि भाई कहाँ है, रेट लिस्ट के मुताबिक हमने सौदा लेना है, दिखाओ आप दे भी रहे हो या नहीं, या फिर प्राइस कंट्रोल की तरफ से कोई आती हैं सारी चीज़ें, आप उसको यही जवाब देते हैं या वो चुपचाप आपका जुर्माना काट देते हैं? मंडी लेके जाते मंडी हैं। लेके हाँ, ये देखो ये क्या रेट बिक रहा है। आप जब जुर्म कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि पहले पीछे वालों के साथ चलें। बात पता की है, हम मंडी से लेके आते हैं, जो इधर आता है ना, शेट आता है, जो भी आते हैं, ठीक है, उनको ये चलो आओ मंडी चलो, उधर देखो क्या की रेट चल रहा है। फिर वो आपके साथ मंडी चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई जुर्माना नहीं नहीं, करते। सानू का जमाना कि तो मंडी से अरे क्यों नहीं करते वो लोग जुर्माना? जरा नाम बताएं उस बंदे का जिसने आपको जुर्माना नहीं किया। आप महंगी सब्जी बेच रहे हैं, उसने आपको फिर भी जो जुर्माना। चलती है मंडी में, जो चलती है, ये गाजर मंडी में 50 रुपए किलो चलती है। भाई मैंने देखा है मंडी में इतना बुरा हाल नहीं है, मैं होके आई हूँ वहाँ से। अब बोली होने वाली है, हमारे साथ चलना। बोली के वक्त भी होती, मैं करके आई हूँ प्रोग्राम। चलना भी, क्या रेट उसका उधर चल रहा है। लेकिन आप शिमला मिर्च 30 रुपए महंगी दे रहे हैं। कितने का बिका काल ये?
आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। रोज की रेट लिस्ट आती है, मुझे वहाँ मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। देखिए, मेरा काम है डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक लेना सब्जियाँ, ठीक है। आप एक बंदे की जेब से जब फी किलो के लिहाज से 30 रुपए निकाल रहे हैं आप, तो फिर माशाल्लाह से कहाँ बाजी मेरी बात सुनो, एक चीज़ ये कौन कौन चीज़ है, किसे कैसा रेट लिखा है। ये टमाटर क्या बात है, टमाटर क्या भाव है? टमाटर अव्वल दर्जे का 40 से 45 तक बस। ये पीछे नीचे क्या है? सर ये दर्जा 2 में, 2 में ना, दूसरे टमाटर हैं। दूसरे कौन से वाले? मतलब जो थोड़े खराब होते हैं, जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जो कहते हैं ये आपने मिर्चा फेंक दी, ये खराब होगी। नहीं, खराब नहीं, दर्जा दौम के इस्तेमाल लायक होने चाहिए वो भी। हाँ जी, ये भी बिल्कुल खराब नहीं है ना, आप बिल्कुल ही खराब चीजें पड़ी हुई हैं। जो पीछे पड़ी है ना, ये सारी इस्तेमाल के प्याज लिए। भी आपके पास? प्याज नहीं है, हाँ प्याज भी है। क्या किलो है? प्याज 40 रुपए किलो। 35 रुपए किलो है यहाँ। मंडी से 35 है ना, इधर तो नहीं ना 35। आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर। बात सुनो। खुले, अच्छा ठीक है, जो ये रेट मंडी लिस्ट है ना, जो ये मतलब आपने फिर रखी क्यों है अपने पास किसके पास? ये रेट लिस्ट? तो ये इसके साथ बेचे। नहीं, जब चलना ही नहीं है आपने तो ये रखी क्यों है? ये- फाड़ दें, ये ले। फाड़ क्यों दें जी इसको? नहीं तो फाड़ दें, जब देनी नहीं है आप। क्यों बाजी फाड़ दे इसको? अरे भाई, आपने इसके मुताबिक जब सब्जियां ही नहीं बेचनी। हलवा कद्दू का क्या रेट लिखा हुआ है? कहाँ है कद्दू? देखो 65 है, 65 रुपए किलो लिखा है। ठीक है, तो यही 40 रुपए किलो बेचने पे है, क्यों नहीं फिर असि 65? वो तो आपको सस्ता मिल गया होगा ना। फिर इस तरह ही ना बाजी, केड़ी चीज़ सस्ती में जाए सस्ती बेचने आ केड़ी ये बात कर रही हूँ, आप जब इस रेट लिस्ट को नहीं मानते तो आपने दुकान पे क्यों रखी? आप रखे ही ना, क्यों ना रखो, देखे जाते। दे के जाते, इसका भी जुर्माना है। हाँ जी। ये ना रखो तो ना रखो है ना, जुर्माना। 3-3, 4-4 हज़ार। हाँ जी, जुर्माना है और अगर इसका। इसके मुताबिक आप बेच ही नहीं रहे तो आप सोचो उसका भी तो है जुर्माना। बाजी मंडी वाले के पास होती है ना ले शीट, वो क्यों नहीं बेचते फिर इसके साथ? मैं जब गई हूँ ना मंडी, मैंने देखा है। आप मंडी की इंतजामिया के पास नहीं गए फिर? अगर आपको कोई महंगी वो सब्जियां इंतजामिया उधर मानती नहीं हमको, वो कहती चलो चलो जाओ काम करो अपना जाके। ठीक है, सही है। तो आप कह रहे हैं कि हम लोग भी महंगी बेच रहे बाजी, हैं जो क्योंकि भी- हमें महंगी मिलती है, ठीक है, महंगी सही है। मिलती हो, हम चीज वो महंगी बेचते हैं, जो लेकिन- सस्ती मिलती है वो सस्ती बेचते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से आ जाए तो आप कहते हैं उसे कि भाई पीछे वालों ने महंगी दी है और वो आपको जुर्माना नहीं करते और वो पीछे बाजी, चलते हैं। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਕਰ तो रहे हैं 50 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ कर तो रहे हैं आप, कर तो रहे हैं आप पूरा, कर तो रहे हैं। 30 रुपए ज़्यादा, 5 रुपए, 10 रुपए ज़्यादा हर सब्जी पे फी 10 किलो। ਰੁਪਏ ਦਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। इतनी सब्जी कहाँ से आप उठा के लेके आएंगे? मंडी किराया तो लगाना है ना आपने। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾਉਣਾ। नेक्स्ट टाइम मेरी किराया तो पूरी लगाना ही है ना। मेरी बात सुने, नेक्स्ट टाइम मेरी पूरी कोशिश होगी हाँ जी। कि मैं पूरी टीम को लेके आऊँ, ठीक है, डीसी ऑफिस से, बल्कि मैं कहूँ भी कि यहाँ के जो एसी हैं हाँ जी। और जो डीसी साहब हैं वो आए हमारे हाँ साथ, जी। चेक करें कीमतों को। चेक करें, ठीक और अगर आप लोगों की कीमतें ज़्यादा हैं, आप रेट लिस्ट से ज़्यादा दे रहे हाँ हैं, जी। तो आपकी दुकान भी बंद करें। मंडी भी लेके जाएंगे। हाँ, हम लेके जाएंगे, हाँ, मंडी भी वो लेके आपका काम नहीं है, वो फिर मैं लेके जाऊंगी, हाँ ठीक जी, है। लेकिन आपकी दुकान जरूर बंद हो। हाँ जी। फिर मैं देखती हूँ कैसे वो आप लोगों को ना जुर्माना करते हाँ हैं जी। या कैसे आप लोगों की दुकानें बंद नहीं करते। हाँ जी, ठीक है। मंडी की पहले दुकानें बंद आप करो। लोग दे रहे हैं ना फिलहाल महंगी, मंडी की दुकानें बंद मान कराओ लेते हैं ना, आप दे रहे हैं ना महंगी। बाजी मंडी की दुकानें बंद कराओ ना। मैं जा रही हूँ जो मंडी भी, महंगी बिकती है। मैं जाऊंगी मंडी हाँ, भी, जब मंडी में जाओ मैं जाऊंगी, मैं बहुत बार गई हूँ। आप सारे साथ जाएंगे। मैं कह रही हूँ, आप मानेंगे कि आप लोग ज्यादा कीमतों में दे रहे क्यों दे रहे ज्यादा? जो मंडी से मिलती है वो हिसाब नहीं दे रहे हैं ना। हैं। आप यहाँ इसके मुताबिक तो नहीं दे रहे ना, ये जो सस्ता दे रहे हैं ये वाला, इसके मुताबिक तो नहीं। ये इसका क्या रेट है? वो तो आपको शायद सस्ता पड़ गया तो होगा। ये भी है आपको महंगी या वो कोई पार्टी खरीद नहीं रहा होगा इसलिए आपने सस्ता दे दिया होगा। हैं? कोई खरीद नहीं रहा होगा इसलिए आपने नहीं कहा। रहा होगा। चले, आप इसके मुताबिक नहीं दे रहे ना। ठीक है, जो चीज सस्ती मिलती है वो सस्ती मेरी दे रहे हैं, बात जो का महंगी जवाब मिलती है, वो दे, महंगी मिलती है। आप नहीं दे रहे ना इसके मुताबिक, इसके मुताबिक इसके मुकाबले मंडी वाले नहीं दे रहे तो हम कैसे देंगे की फिर? बात कर रही हूँ सर। भाजी देखो, जो मंडी वाले हमको चीज महंगी देंगे ना, हम भी महंगी बेचेंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा नींबू का करके क्या जाती रेट हूँ, है? नींबू का क्या नेक्स्ट रेट है? टाइम मैं आऊँगी टीम के नींबू का क्या साथ, रेट है? ठीक है। आपको पता होगा, ये सामने ही आपके क्या रेट है नींबू का बताओ? चाइना लीमू है ना, हाँ बताओ। आप क्या किलो दे रहे हैं? आपको बताओ पता ना है? क्या रेट है? आप बताएं ना, आप क्या किलो हम दे तो लेके ही नहीं आते। क्यों नहीं लेके आते? बिल्कुल हरी 150 रुपए किलो है। 150-300 रुपये किलो मंडी है। मैं तो कह रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी टीम को लेकर भी, हाँ जी, कौन लेके आएगा इधर? मैं लेके आऊँगी। ना हरी मिर्चें लेके आते हैं, ना पुदीना लेते आते हैं, ना सब धनिया लेके आते हैं, ना नींबू लेके आते हैं। जिस चीज़ में आपको फ़ायदा है आप वो चीज़ ले आते हैं। ठीक है, अवाम का जिस चीज़ में फ़ायदा है या जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो आप लेके नहीं आते। तो कैसे लेके आए हैं ये इसमें? हाँ सही है, ठीक है, आपने हालात देखे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि पूरी टीम आए, बल्कि नेक्स्ट टाइम भी हम तो हमेशा ही कहते हैं कि
डीसी ऑफिस से कोई ना कोई हमारे साथ आए, मुतल्लिका इदारों के बंदे हमारे साथ आए। सर 1 मिनट, वो आएँ ताकि हम चेक करें, जहाँ भी ये मसला है उस चीज़ को हम देखें, पकड़ें, वहाँ जुर्माने करें, उन दुकानों को बंद करें यहाँ भी, और जो मंडी के हालात हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? जी ये सब्जी बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप भी सब्जी बेचते हैं? कौन सी दुकान है आपकी? ये आगे है, 2-3 दुकानें आगे। अच्छा ठीक है। सर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, यहाँ कोई भी बंदा, कोई भी दुकानदार रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ क्यों नहीं दे रहा है? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, सब क्योंकि कर रहे हैं सर, हर एक दुकान का अपना ही रेट है, हर कोई अपनी मनमर्जी के मुताबिक दे रहा है। कुछ मुनासिब रेट पे भी दे रहे हैं। कोई अगर कर रहा है तो फिर नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को, सही है। क्योंकि मुनासिब रेट मतलब जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक देनी चाहिए सब। 5-10 रुपए नफ़ा रख के जायज़ कीमत पे देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि- उसमें भी आप कह रहे हैं 5-10 का नफ़ा रखना चाहिए। जी, क्योंकि इन्होंने भी तो कुछ अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का करना है। ठीक है, तो सर ये बताएं कि अगर शिमला मिर्च 40 की है, 40 रुपए किलो, तो 50 में दे ही जाए। 70 रुपए बेचना जायज़ है? नहीं, वो नथिंग नाजायज़ है? गलत है। और फी किलो के लिहाज से 50 रुपए जायज़ है, क्योंकि लागत किराया भी आता है, 10 पल्लेदारी रुपए भी। ज़्यादा है जी, फिर भी, जी। वो भी आप कह रहे हैं कि, लेकिन अगर 30-30 रुपए महंगी दी जा रही हैं और फिर कहा ये जा रहा है, बहाना ये लगाया जा रहा है कि जी पीछे से हमें महंगी आ रही हैं, और जब रेट लिस्ट वाले भी आते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई आता है, इदारे की तरफ से कोई आता है, तो हम उसको कह देते हैं जी कि मंडी से हमें महंगी मिल रही हैं, और वो हमारे साथ मंडी चले जाते हैं, हमें जुर्माना नहीं करते। तो ये चीज़ क्या काबिल कबूल है कि एक चीज़ आप जुर्म कर रहे हैं, आप गरां फरोशी कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि हम जुर्माने देने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, गलत बात है। कुछ मंडी वालों को भी चाहिए कि चीज़ें दिखाते कुछ हैं, दे कुछ देते हैं। आधी चीज़ अच्छी भर देते हैं, आधी चीज़ नाकस भर देते हैं, फिर वो दुकानदार मजबूर हो जाता है क्योंकि उसने अच्छी के पैसे भरे होते हैं। जब आधी नाकस निकलेगी तो दुकानदार भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने थोड़े थोड़े पैसों से ये रोज़गार चलाया हुआ है अपना। सर आपने देखा होगा कि मंडी वाले भी अपने आप को ठीक कर लें, थोड़ा ये ठीक कर लें तो माशरा ठीक हो जाएगा। ऐसे मंडी की इंतजामिया फिर क्या कर रही है भाई, बैठी हुई वहाँ पे? लेकिन उन्हें भी थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए। मंडी में अगर कंट्रोल होंगे ना प्राइस, तो निचली सतह पे भी सारों को फायदा होगा। सही है, कंट्रोल हो क्योंकि इन्होंने तो उधर से तुलवा के लानी है थोड़ी थोड़ी चीज़, तो वो उधर ट्रक के ट्रक बेचते हैं। अगर वो उधर मुनासिब करेंगे सारे मामला, तो इधर काफ़ी बेहतरी आएगी। तो पहला स्टेप जो है ना, गवर्नमेंट को, मरियम साहबा को, मंडी में जाके जहाँ पे थोक में चीज़ें बिकती हैं वहाँ पे उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। जब थोक कंट्रोल होगा तो परचून खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है सर, दूसरा आपने देखा होगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, उसने बड़े काम किए और कर भी रही है। सही है सर। देखें, लोगों के रोज़गार के लिए एक तरफ जहां सबका कहना था, शिकायत थी कि जी तजावुज़ात ख़त्म की, वो देखें एक अच्छा फ़ैसला था। बेशक काफ़ी लोगों के रोज़गार जुड़े थे, उसकी ऑल्टरनेट चीज़ भी दी। उसका पूरे शहर को फ़ायदा होता है, एक आदमी को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रास्ते खुलेंगे 100 तरह के मामला है। कोई एम्बुलेंस है, कोई किसी काम है, कोई काम है, तो वो तो एक इज्तिमाई मामला है। देखें, तजावुज़ात हटाई, फिर लोगों को अपनी रेडियां दी, फिर जहाँ जहाँ मॉडल कार्ड बाजार लगाए वहाँ वहाँ रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाया। ठीक है, उन इलाकों में करवाया जा रहा काफ़ी बेहतरी है। है। जब वहाँ पर सख्ती की जा रही है तो फिर इन इलाकों में क्या मसला है? मैं तो जब इस इलाके को कवर करने आई हूँ, आप यकीन करें रमज़ान के माह में भी मुझे कीमतें आसमानों से बातें करते ही नजर आई। बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी ये है कि आपको भी मशवरा है कि पहला स्टेप जो है ना, आप मंडी का लगाएं। पहले मंडी से मालूमात लें, फिर आगे इनसे लें। अगर फिर ये ज्यादती कर रहे हैं तो हम भी आप लोगों के साथ। आप सुबह कितने बजे जाते हैं सौदा वगैरह लेने? सौदा तो सारा दिन ही चलता है, क्योंकि किसी चीज़ की मंडी से किसी चीज़ का बोली होती है 2 बजे दिन में, किसी की होती है सुबह, किसी की रात को 10 बजे होती है। हर चीज़ की ना अलग टाइम में बोली है सारा। तो उस वक्त क्या मंडी के इंतजामिया वाले वहाँ पर नहीं मौजूद होते? नहीं होते, वो उनकी अपनी इजारादारी आड़तियों की है। वो अगर आते भी हैं तो 5 मिनट रोन क्या लगाए। कहते हैं आप? फिर देखें, मतलब आप लोगों को भी मजबूर एक आदमी भी गवर्नमेंट का तैनात हो जाए ना अगर, तो सारे मामला कंट्रोल होंगे। जब तक उनके ऊपर कोई निगरान ही नहीं है तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ ये भी चीज़ नाजायज़ है कि अगर एक चीज़ 40 की है तो आप 50 में बेच सकते हैं, वो भी आप लोगों के मुताबिक 70 की बेचना। वो आपको कंसल्ट आपका क्लियर करता हूँ ना, कोई भी चीज़ है ना, उस पर पहले तो पल्लेदारी आती है उठवाना की, फिर लदवाने की, फिर वो किराया रेंट पर है, डबोरी पड़ता है, तो वो जमा तफरी करें तो वो तकरीबन 7-8 रुपए एक बोरी में पड़ जाते हैं।
अगर इनकी बचत देखें 10 रुपये नफ़ा ले रहे हैं ना तो 3 रुपये इनको बचेंगे किलो, मगर और अगर 30 7 ले रुपये वो किराया भाड़ा पड़ जाए। 30 रुपए ले अगर कोई 30 ले रहा है वो गलत कर रहा है, उसे अपने आप को ठीक करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप क्या काम करते हैं? हमारा वेजिटेबल स्टॉल है यहाँ पर। अच्छा, आप भी सब्जी की दुकान है आपकी, आप भी ऐसे ही एक चीज़ पर 30-30 रुपए ज़्यादा, 40-40 रुपए ज़्यादा, 10-10, 20-20 ये है ज़्यादा। ना, जो चीज़ महंगी होती है ना, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर 2-250 रेडी लगी हुई है सब्जी का, ये पूरा जो चीज़ बाजार। महंगी होती है आप कोशिश करते हैं वो लाएं ना, लाते नहीं है क्योंकि चाहे उस बेशक लोगों को चाहिए। पर कस्टमर भी बहस करता है हमारे साथ और हम खुद भी तंग होते हैं, शाम को बच जाती है वो ज़ाया जाती है। ठीक है, और इससे जिस तरह ये अंकल ने बात की है भाईजान ने ना, ये 7-5 मिनट का रास्ता है, बड़ी मंडी तो नहीं है ये, खैर छोटी मंडी है, सिंहपुरा मंडी। हाँ जी बिल्कुल है वो। इसमें जिस तरह वो भाई बता रहे थे लेमन का रेट, और लेमन बेशक अभी भी उधर से पता करवाया जाए ना, लेमन 700-800, कोई 900 बेच रहा है, कोई 1000 बेच रहा है, 1000 रुपये पर केजी बेच रहा है मंडी में। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं इस तरह की जब बोली लग रही होती है, ठीक है, माना कि इंतज़ामिया कोई बंदा नहीं होता, बट एक ऑफिस बनाया होता है उन्होंने कंसर्न कि भाई जो भी बंदा है वो आए इधर अपनी शिकायत वगैरह हमें करे। तो कभी आप लोग गए नहीं कि भाई हमें इन कीमतों में मिल रही हैं, जो आड़ती बैठे हैं वो ये हठधर्मी दिखा रहे हैं? बिल्कुल जायज़ बात करी आपने, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं पूछने वाला। अभी यहाँ से मैं निकलूँगा अपनी स्टॉल के लिए सब्ज़ी लेने के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, मैं वहाँ से सामान निकालूंगा जाऊँगा, सही है। और वहाँ पर जो भी चीज़ कम आई होती ये है। बताएं कि महीने में कितनी बार आ जाते हैं यहाँ पर प्राइस कंट्रोल की तरफ से या डीसी ऑफिस की तरफ से लोग? ये जो रेट लिस्टें देते हैं ना, इन्हीं के बंदे आते हैं तकरीबन कोई हफ्ते में या 10 दिन में 12 दिन में चक्कर लगाते हैं, महीने के 2-3 चक्कर लग जाते हैं। हैं। तो क्या फिर निचोड़ निकाल के जाते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है उन्हें जब ज़्यादा कीमतों में? कहते हैं कोई भी चलान भी हो जाते हैं, चलान वार्निंग ही देते आ रहे हैं। वार्निंग देते हैं, चलान भी करते हैं वो। तो इसका जो मेन मसला है ना वो पीछे से है, वो भाईजान की बात ठीक थी, मंडी के जो अंदर चीज़ कम आती है ना वो वैसे तेज़ कर देते हैं। सही है। और यहाँ पर जो है ना, कोशिश हम लोग यही करते हैं कि वो लाएं ना, क्योंकि ये सब्ज़ी का बाज़ार है, यहाँ पर बिल्कुल सस्ता बिकता है। और एक दुकानदार ने 2-2, 4-4 मुलाजम रखे होते हैं, खर्चे हैं, अड्डों के खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती, और महंगी चीज़ जो है ना नुकसान करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद हम आगे चलते हैं, आपको और दुकानों के हालात दिखाएंगे कि किन रेट्स पर, किन कीमतों में वो सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं, और फिर जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पर आती है तो वो क्या कह के या क्या बहाने बनाकर चली जाती है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम एक और दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ पर ख़रीदार और दुकानदार दोनों से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वास्सलाम। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। करेले ख़रीद रहे हैं आप? जी मैं करेले खरीद रहा हूँ। ये आपने रेट पूछा है क्या है करेले का? ये 100 रुपये कह रहे हैं। 100 रुपये कह रहे हैं। जी रेट लिस्ट पे क्या है आपने पूछा? रेट लिस्ट नहीं पूछी ज़रा पूछें, देंगे आपको। भाई। ये रेट लिस्ट भी है आपके पास? दिखाएंगे ज़रा। उसमें क्या रेट है इसका? ये कदर है हमारी रेट लिस्ट की, सही है। करेला आप बताएं क्या होगा? अब मुझे तो उसने 100 बताया, आपको 100 बता रहा है, क्या होगा? कैस? मेरा ख्याल में 70 होना चाहिए। 80 से 85। 80 से 85 है। चलो भाई, ये अभी लिस्ट आपने फिर क्या लिखी हुई है? इन्होंने नहीं लिखी, ये डीसी रेट लिस्ट है, और इसी रेट के मुताबिक इन लोगों पे फ़र्ज़ है कि ये दें। तो भाई आप लोग 100 रुपये की किस खुशी में दे रहे हैं? इस रेट से मिलते नहीं आगे है। आ देना थोड़ा, अपना मौक़िफ़ नहीं, आप आगे आ इस रेट से मिलते नहीं है बाजी। इस रेट से कहाँ से नहीं मिल रही? मंडी से। मंडी से नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आप 85 है तो आप इसलिए 100 देंगे? खर्चे भी तो है ना, कौन से खर्चे? शॉपर हो गया, तोल जाती है, अच्छा, और किराया जाता है। ठीक है, तो बाकी सारा आप यहाँ से पूरा कर रहे हैं? जा हाँ, सर आपसे तो बाद में बात करूँगी। खैर देखें अंकल, आपने 85 रेट है लेकिन आपको 100 में दे रहे हैं, और आप क्यों ले रहे हैं? आपका काम है इन लोगों को रोकना, आप कहना कि भाई रेट लिस्ट दिखाओ, हम इसी के मुताबिक सब्जी लेंगे। ये गलती हमारी है, हमें सोचना चाहिए। जी, अब आप दें ना 85 में, इनको 85 में ही देंगे। 2 किलो करो बच्चे। कम है, आप करवाएं 2 किलो। अच्छा, और क्या क्या ले रहे हैं आप? अभी फ़िलहाल तो यही बात है। अंकल यही हाल है, मतलब ना हमारे शहरी पूछते हैं ना ये लोग बताते हैं। हमने पूछा ही नहीं ना, बस उसने जो रेट बता दिया गलती ठीक है। शहरियों की भी तो है ना। गलती मेरी ज़्यादा है। हाँ, क्या आप लोग बस जो उसने बताया पूछे बगैर आपने बस शॉपर में डालना शुरू किया, और आप भी 200 रुपए के ले जाते? कोई बात- फर्क पड़ता है 15-20 ऊपर नीचे हो जाए कोई आप लोगों को या होना शहर चाहिए, पड़ता है, बिल्कुल फर्क
होना अब चाहिए। पढ़ा होगा क्योंकि अब बता दिया है, क्यों, और अगर मैं ना बताती तब कोई फर्क ना पड़ता अंकल। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सही है। तो ये ऐसे ही लोगों ने अपना एक फैशन बना लिया है, जिसकी जो मर्जी होती है उसी रेट पर बेचता है सब्जियां। अब आलू की अपनी कीमतें हैं इन लोगों की, खास तौर पे जो सब्ज मसाले जाते हैं उनकी कीमतें बड़ी आसमानों से बातें कर रही हैं। लीमू बहुत महंगे हो गए हैं, शिमला मिर्च बहुत महंगी हो गई है। ये तो मैंने पूछा नहीं, बस यही चीज़ पूछी थी। अब इनका मुझे भी नहीं पता है। ज़रा पूछे ज़रा शिमला मिर्च का रेट क्या हिसाब है भाई? 40 रुपए ही है। हालात देखें आप यहाँ के। वो गलत कर रहे हैं और हम भी गलत कर रहे हैं, हमें चेक करना चाहिए, हमें भी पूछना चाहिए। नहीं पूछा मैंने तो 200 रुपये आप ले रहे थे, तो ये दोनों की मिस्टेक है। दोनों की मिस्टेक है। चलें आप में हालात देखते हैं, अंदर चलते हैं, दुकानदार से बात करते हैं, देखते हैं कि कौन सी सब्ज़ी किस कीमत पर वो फ़रोख्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आपकी दुकान पे तो रौनक हमें नज़र आ रही थी, बाकी मार्केट में नहीं है। बाकी शुक्र आप सबसे ज़्यादा सस्ती दे रहे हैं सब्ज़ी, इसलिए सबसे ज़्यादा रौनक है। इंशाल्लाह ऐसे ही है। ऐसा ही है। उन्होंने तो बताया कि जी बुरा हाल है, 85 रुपये किलो है ये करेले, आप दे रहे हैं 100 रुपये किलो। 150 के 2 किलो दिए भाई। किसको? भाई को। वो हम खड़े हुए थे शायद इसलिए। फिर अच्छा चलें, रेट लिस्ट ये आज की भी नहीं, वैसे आपने कल की रखी है, अभी आई नहीं है। कभी देर से दे के जाते। 9 बजे वैसे आ जानी चाहिए जो भी हो। अच्छा भाई आलू का रेट बताएं ज़रा। आलू 50। 50 रुपये आलू, 50 रुपये अव्वल दर्जा। और प्याज? प्याज अच्छे वाला 50 रुपये, दूसरा 30 अच्छे रुपये। वाला यहाँ पर 45 है। अच्छे वाला 50 रुपये ना। नहीं, इधर तो 45 वाला 30 रुपये किलो है। 30 रुपये नहीं, किलो। इधर तो जो अव्वल दर्जे का है वो 45 है। सही है। इसके अलावा बताएं, मटर बताएं, शिमला की मिर्चें बताएं, गोभी बताएं, लीमू बताएं, क्या रेट है? गोभी है नहीं, गोभी बंद गोभी तो बंद गोभी 40 रुपये किलो है। सही है। भाई क्या वजह आप लोगों की जो सब्जियां हैं उनके रेट्स क्यों हाई हैं बाकियों के निस्बत? कोई इतनी महंगी भी सब्जियां नहीं बेचता जितनी महंगी आप लोग दे रहे हैं। नहीं है ही नहीं है, सस्ते ही हैं भाजी। नहीं भाई, आप रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दे रहे हैं। पीछे तो मैं बात करके आई हूँ, वो तकरीबन 30 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं शिमला की मिर्च। हमने 60 रुपये लगा रहे हैं। 20 रुपये तो दे रहे हैं ना, 40 रुपये है, आप 20 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं है भाजी। नहीं क्यों नहीं है, ये तो इतनी अच्छी भी नहीं है। पीछे तो इतनी सारी थी और मतलब अच्छी वाली थी, मतलब फर्स्ट क्वालिटी जो होती है, लेकिन वो भी इतनी महंगी नहीं दे रहे जितनी आप हैं। महंगी कहाँ, सस्ती क्या है। वजह है भाई? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, रेट लिस्ट के मुताबिक आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? 5-5, 10 रुपये बेशक आप लोग बढ़ा के दे रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि जायज़ है, आप लोगों के मुताबिक जायज़ है, लेकिन देखिए गनाह फरोशी तो एक जुर्म है ना भाई। हम कौन सा जोड़ गनाह फरोशी कर रहे हैं आप। सस्ती करके 50 रुपये देते हैं और क्या। कोई कीमतें चेक करने नहीं आता, कोई कमेटी वाले नहीं आते हैं कि आप लोगों के क्या हालात हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। आते हैं क्यों नहीं। तो फिर क्या आप उनके साथ एक्सक्यूजेस करते हैं? आप क्या उन्हें कोई अपना बहाना बता रहे हैं? बहाना कुछ भी नहीं बता रहे। पैसे दे रहे हैं सड्डे के? जी। कितने? 25,000 किसको? रेलवे को। रेलवे को 25,000, वो पीछे कहते 3,000। इसकी पर्चियाँ हैं ना। दिखाएंगे कहाँ है? जी। मेरा 25,000 जिस पे लिखा है आप दे रहे हैं हर माह, महीने का 25,000 रखी? है। कहाँ जी, महीने के। एक महीने का 25,000, ज़रा वो पर्ची तो दिखा। सही है, ठीक है। इस ठेले के जो हैं ये मंथली 25,000 रुपये किराया दे रहे हैं। तो भाई ये बिजली वगैरह है लगी यहाँ पर? तो इसका मीटर शीटर है कहीं? कहाँ है मीटर? मीटर वो सामने लगा। उसका भी बिल आता है? जी। बिल दिखाएं। बिल अभी आया नहीं है बिजली। ये ना अड्डे हैं, अच्छा, ये 3,001, 3,001, 3,001, 3,001। कहाँ है? ये 3,000 वाली पर्ची हैं जो जमा कराते हैं, गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। ये 8,000। ये 8,000 वाली किस चीज़ की ये है? 1.5 रेडी की जगह होती है, अड्डा होता है जो पीछे भी लगा सकते हैं। जो ये 3,000 वाली, ये सिर्फ आपको एक रेडी देते हैं कि उसके रेडी के ऊपर ही जो आना वो लगाना, बैक साइड पे नहीं लगा सकते। मतलब आप ये भी भर रहे हैं साथ कराया? गवर्नमेंट को, रेलवे वाले को पे करते हैं। लेकिन भाई जो चीज़ आप गलत कर रहे हैं वो तो गलत है। आप लोग जब जायद कीमत में सब्जियां बेच रहे हैं तो वो एक जुर्म है, वो गलत चीज़ है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैडम मंडी में भी ना ये देखें, शिमला परसों 500 रुपये का तोड़ा था, कल ये 900 का बिका। रेट उनका पूरे 15 दिन से यही चल रहा है। अगर मंडी में रेट ज़्यादा कम भी हो जाए, उनका रेट इधर यही आता है। एक महीने वो रेट बदलते ही ये नहीं। कल की है? कल की है, आज की भी यही रेट होगा। वो रेट बदलते ही नहीं है, एक महीना वही लिस्ट छाप के वापस भेज देते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर गलती जो है वो डीसी साहब की भी है, जो रेट लिस्ट बनाते हैं जहाँ से मतलब आती हैं चीज़ें। आप यही कहते हैं कि विज़िट उनको जाके पहले वहाँ करना चाहिए कि बोली वगैरह क्या लगती है, क्या हिसाब किताब है, और आप लोगों को कितनी महंगी सब्जियाँ मिल रही हैं, आड़ती आप लोगों को कितनी महंगी दे रहे हैं, और फिर अगर आप लोग उसके बावजूद भी महंगी दें तब आप लोग कसूरवार हैं। जी,
फिर हम बाकी कसूरवार हैं। ये पहले 1500 का 1400 रुपये का प्याज था तोड़ा, कल से 2000-2100 रेट हुआ। अच्छा, एक ही प्याज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वालिटी की आती हैं एक ही थैले में? एक ही थैले में आती है। लेकिन आप लोग किस कीमत पे लेते हैं फर्स्ट क्वालिटी? नहीं, क्वालिटी जो होती है ना मंडी में ये अलग अलग होती है। अच्छा, कोई छोटा प्याज कोई बड़ा, जितना अच्छा क्वालिटी का लेंगे उतना महंगा होगा। लेकिन रेट यहाँ पे समझो कितने दिन से यही चल रहा है। ये 40 से 45 रुपए किलो प्याज खुद हमें पड़ रहा है, तो लाजमी हमने 50 रुपये सेल करना। अच्छा भाई, आज ही हमने मतलब देखा है कि सब्ज़ मसाला जात है उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है, तो ऐसा वाकई ही है? मतलब आप लोग ख़रीद के लेके आए हैं तो आप लोगों को भी महंगा पड़ा है क्या? जी फ़र्क पड़ता है, रोज़ ही फ़र्क पड़ रहा है। प्याज में भी ज़रा तेज़ी आई है। अच्छा, और टमाटर आगे तो और बकरा ईद आती जा रही है, फिर करीब हमारे तो और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। कह सकते हैं। टमाटर तो खैर अब महंगे नहीं होने, टमाटर पंजाब के शुरू हो गए हैं, इनका रेट तकरीबन बकरा ईद तक भी यही रहना है। चल, क्या चीज़ सबसे महंगी हो जाती है जब बकरा ईद करीब आती है? ज़्यादातर ये अदरक लहसुन ही होता है। अदरक लहसुन तो बहुत महंगा हो जाता है। 400-450 तो अभी रेट है अदरक लहसुन का। कहाँ तक पहुँच जाएगा? 650 तक पहुंच सकता है, कुछ नहीं कह सकते इसका, एक दिन का नहीं पता होता। ठीक है। मतलब क्यों महंगा क्यों हो जाता है एकदम? बात यही है, जब मार्केट में चीज़ कम हो जाए और ख़रीदार ज़्यादा हो जाए तो फिर इसमें महंगा हो नहीं होना। कम हो जाता है मतलब कि एक चीज़ की अब प्याज ज़्यादा आ रहा है तो इस वजह से सस्ता। जब मार्केट में प्याज कम डिमांड एंड सप्लाई की। हाँ, जब सप्लाई कम हो जाएगी आगे डिमांड ज़्यादा होगी तो उसने फिर जिसने 1000 का लेना इसलिए रेट इसी वजह से फ़र्क पड़ता है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है जी, ठीक ठाक। सब्जी खरीदने आए हैं आप? क्या ज़ाहिर बात है, सब्जी के बगैर तो गुजारा नहीं है। घर जाना होता है तो सब्जी लेके जानी पड़ती है। क्या फिर आज आपके घर में पक रहा है? देखो बेटा, बात यह कि अब हम जो हमारे जैसा तबका है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हम लोग तो सब्ज़ी वाले से अमूमन टाइम बचाने के लिए पूछते हैं कि सबसे सस्ती सब्ज़ी कौन सी है, अब ताकि उसका भी टाइम बचे और हमारा भी बचे, क्योंकि सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हैं। अब ये बैंगन मैं लेने आया हूँ, बैंगन कह रहे जी ये 50 रुपये किलो, ये दे रहा है 80 रुपये। मैंने कहा यार ये 50 रुपये कर दो, कहता नहीं जी 80 रुपये होंगे। अब इसी तरह अब ये है कि अब जो हमारा मुआशरा है, जो हमारे गवर्नमेंट है, अब आप ये देखें 158% इन्होंने सैलरियाँ अपनी बढ़ाई हैं, पार्लियामेंट वालों ने अपनी, जो इनके MP वगैरह हैं। अच्छा, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी पेंशन में से भी उन्होंने कट लगा दिए हैं कि उसकी पेंशन कम करना गरीब, जबकि ये मुल्क गरीब चला रहा है, टैक्स गरीब दे रहा है। अच्छा, इनको बिजली फ्री, इनको पेट्रोल फ्री, इनको सुई गैस फ्री, इनको रिहाइश फ्री, ये जितने हाई लेवल के बंदे हैं चौथे इनको सब कुछ फ्री है, और गरीब के लिए कुछ फ्री नहीं है। गरीब की तो इन्होंने ना, इनके गरीब के तो मुंह से इन्होंने ना नवाला निकाल लिया है। अब ये बताओ उस सूरत में, अब आप ये बताओ कि ये हमारे जौन से हैं, मेरा ये सवाल है सर, ये बताएं आपको अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, ये ओहदा दिया है, तो आप ये बताएं कि ये किस हिसाब से आपने ये किया, ये बंदरबाड़ की है कि भी अपनी 150, कौन सा कानून ये कहता है कि 158% सैलरी बढ़ाई जाए, और कौन सा कानून ये कहता है कि गरीब की पेंशन से भी पैसे कम कर लिए जाए? वो कानून हमें बताएं, ये कौन सा कानून चल रहा है इस मुल्क में? तो ये जुल्म हो रहा है। अब पता नहीं, अब मरियम बीबी कह रही हैं जी हमने महंगाई ख़त्म कर दी, महंगाई ख़त्म कर दी। कहाँ महंगाई ख़त्म हो गई भाई? नहीं हुई ख़त्म, कोई ख़त्म नहीं है, बिल्कुल टोटल गलत है। महंगाई कहाँ महंगाई ख़त्म हो गई? कहाँ आपको महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आई? बेटा, महंगाई ख़त्म होने वाली बात ही नहीं, कहाँ ख़त्म हुई है? आप मुझे बताओ, गरीब की पहुँच से हर चीज़ दूर है। ऐसे ऐसे मैंने देखे, ऐसी जगहें मैंने देखी जहाँ पे चोरी हो रही है, और चोरी क्या हो रहा है? आटा चोरी हो रहा है। वहाँ मैंने पूछा क्या मसला, यहाँ क्यों कहते ये आटा ही नहीं है। मोहल्ले में है, बाउंड्री में रह रहे हैं, और वहाँ पे लोग एक दूसरे घर का आटा चोरी कर रहे हैं। ये हालात हैं। तो मेरे बच्चों ये बताओ ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल का कानून है, उनकी हर चीज़ उनकी बड़ी है, उनके लिए उनके कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए अलग है। तो ये क्या हो रहा है? बस हमारी ये जो ऊपर बैठे हुए हुकूमती इदारे जौन से हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि अब आप गरीब का भी ख्याल करें। ठीक है, अपनी बढ़ा रहे हैं तो भाई गरीब के ऊपर चलो जी, हमारी बढ़ानी नहीं तो यार हमारी काटो भी ना, कम भी ना करो भाई। दूसरा फिर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें इतनी सस्ती कर दो कि उसको दुख ही ना लेते हुए चीज़ें। बस बेटा, इतना यकीन करें, जो सौदा महीने का ग्रॉसरी जो आती थी 3000 की, आज वो 20,000 30,000 पे गई हुई है। अब क्या करें? ऐसी है। दूसरा ये कि अभी हम सब्ज़ी की दुकान पे खड़े हैं सर, पूरी मार्केट मैंने तकरीबन विज़िट किया, आधे से ज़्यादा। पिछले आधे घंटे से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ।
सर मुझे हर दुकान पे उसी का ही रेट नज़र आया। हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट्स पर सब्जियां फ़रोख्त कर रहा है। चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, हर बंदा दाम मार रहा है, उसका जहाँ लग रहा है वो लगाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अब ये उसको चेक एंड बैलेंस रखो, उनको देखो कि भाई ये रेट लिस्ट दो, ये इसके उस हिसाब से चलें। कोई मानता ही नहीं है सर उस रेट लिस्ट को, कोई देता ही नहीं है उस रेट लिस्ट के मुताबिक। अब बेचारे दुकानदारों ने एक ही वजह बताई है कि भाई हम तो उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे हम पीछे से ला रहे हैं, मंडियों से ला रहे हैं। मतलब इनका भी जो रोना है या इनका भी जो बातें ये लोग कर रहे हैं वो सही हैं, जायज़ हैं कि अगर ये लोग महंगे दामों सब्जियां कहीं से ख़रीद के ला रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब यहाँ चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं तो सर सबसे बड़ी जहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है, मंडियों का रुख करें या आड़ती ने दे रहे हैं, उन पर भी तो फिर कंट्रोल रखें ना, वो भी मतलब हाथ होला रखें लोगों पर आगे से। ये भी फिर जो मुनासिब कीमतों में होगा वो देंगे उसमें। तो बेटा अगर मुल्क ने तरक्की करनी, ये हमारा मुल्क सोने का भी बन जाए ना तो ये फिर भी मकरूज ही रहेगा। उसकी वजह करप्शन ख़त्म करो। हर इदारे पे इतने इतने अरब लग रहे हैं, IMF से कर्जे लिए हुए हमने, और यहाँ पर इतने इतने इदारों पे लग रहे हैं पैसे। कर्जे लेते हैं, ये जाते किधर हैं? ये यहाँ तो नज़र नहीं आते। कर्जे लेते हैं, खा ये लोग जाते हैं और देने के लिए गरीब आदमी रह गया। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं कर्जे? बस ये अब मैं बताऊँगा तो अब ये सबको पता कहाँ बताएंगे तो आप उठाए जाएंगे। ज़ाहिर बात है, जो हालात है भाई, अब बंदा क्या करे। मैंने भी घर जाना है, मैंने भी अपनी फैमिली को देख रहा है, तो ये तो नहीं घर वाले मुझे ढूंढते रहे। ये हालात है बेटा, ये अब बंदा क्या कर सकता है। अच्छा, खौफ डर इतना है कि कोई बंदा बात करता है वो डरता है कि उसके खिलाफ बात नहीं करनी, उसके खिलाफ बात नहीं करनी। अब बंदा क्या करे। हालांकि आज़ाद रियासत है हमारी, आज़ाद मुमलिकत में रहे, नाम की आज़ाद है। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि यार अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे भाई, ये गरीब का ख्याल करें बस, और क्या। बस जियो जीने दो के असूल पे यही चलें बस, ये तो फिर ही अमन होगा। तो अब आप गरीब के नवाला छीन लोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक क्या नाम है आपका? मुसब्बिर हुसैन। क्या काम करते हैं? मैं अपना सुपरवाइज़र। सुपरवाइजर? हाँ, मैं ये वर्कशॉप में, कारी वर्कशॉप में। अच्छा, क्या ये आपने हाथ में पकड़ा? ये देखो ना, 30/6/2024 को रिटायरमेंट हुआ, मैं जून में रिटायर हो गया। अब उन्होंने ऑर्डर दे दिया जून में, मकान खाली ना किया, वो मिस्टेक सामान बाहर फेंक देगा। अच्छा, और मेरी वाइफ बहुत हो गई। ये मेरी वाइफ है, ये फोत हो गई। 4 महीने वाइफ मेरी। आपकी वाइफ है, ये फोत हो चुकी है। 4 महीने 9 दिन हो गए आज। सही है। अब शादी मैंने करी 2 बेटियों की, बड़े मुश्किल से। ठीक है। 7 बच्चे थे। बाकी कितने बचे? 5। शादीशुदा हो? नहीं, 2 की शादी होगी, बेटे हैं, बाकी सारे बेटियां? नहीं, 2 बेटी की शादी करी, 2। अभी 1 बेटी, 4 बेटे हैं शादी होने। आप बताओ मैं शादी कैसे करूँ उनकी? ऐसा ही है। आप खुद तो क्या पेंशन वगैरह का कोई हिसाब किताब क्या सारे? पेंशन में, अब मुझे पेंशन मेरी इस टाइम डबल करके 80,000। आप बताएं, आप खुद फैसला कर सकती हैं 80,000 में शादी हो सकती है 5 होगी? नहीं, आप बता दें। नहीं हो। चलिए हौसला रखिए, रोए मत। बताएं फिर अब क्या आप कहते हैं? शादी कार्ड मेरी माँ के नाम नहीं कर दो, वो पर्चा करो नहीं तो 10 का कर देगा, अंदर कर दो, जमानत भी नहीं होनी। मैं कहा बड़ी खुशी की बात है जी। अच्छा, आप नादरा के दफ्तर गए हैं, वहाँ पर आपकी वालदा का नाम गलत है शनाख्ती कार्ड पे, और आपने कहा कि दुरुस्त कर दो। बड़े प्यार से मैं कहा इसका हल क्या है? डेथ सर्टिफिकेट है वालदा का आपकी? वो सारा कुछ है, सारा कुछ है। आगे से मुझे क्या, वो मुँह चुप के आ जाते हैं, ये है वो। मैं कहा पढ़े कितने? मैंने खुद पूछा, मैं 16। वो मैं कहा मैं पुराने वक्तों का पढ़ा हूँ, मगर मेरे हिसाब से आप 0 हैं, मैं 1 नंबर है। ठीक है जी, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब उम्मीद रखती हूँ कि आपका जो भी मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाए। ठीक है, मज़ीद हम कुछ और दुकानों पे जाएंगे, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पता चला है जी कि सब्जियां में कुछ सब्जियां जो हैं वो महंगी हो गई हैं, ख़ास तौर पे जो सब्ज़ मसाला जात की है कीमतें बढ़ गई हैं। आप बताएंगे कि अदरक, लहसुन वगैरह, करेले हैं और मिर्चें हैं और शिमला मिर्च है, इसके अलावा धनिया है, पुदीना है, इनकी ज़रा कीमतें बताएं कितनी महंगी हो गई हैं, कितनी सस्ती हो गई हैं। और मैंने अदरक लहसुन का जिक्र किया तो मज़ीद आगे आगे ईद आती जा रही है तो महंगा हो जाता है अदरक लहसुन, तो उनका भी बताएं कि क्या हिसाब किताब है, क्यों महंगा हो जाता है?
अभी तो सस्ती हैं माशाल्लाह, पहले से सस्ती हो गई हैं। रमज़ान में सब्ज़ी बहुत महंगी थी। ये करेले आप लगा लें, ये करेले रमज़ान में थे 200-250 रुपये किलो, अभी 80 रुपये किलो पे फ़रोख्त हो रहे हैं। शिमला मिर्च 100 रुपये किलो थी, अभी 50 रुपये किलो बिक रही है। और पुदीना धनिया वगैरह ये शिमला मिर्च कितने की? 50 रुपये किलो, 40 नहीं, 40-50 बिक रही है। 40-50 नहीं, 50 की आप बेच रहे हैं लेकिन कीमत 40। 40 भी दे देते हैं, कोई बहस करे तो। अच्छा, बहस करें तो आप 40 देते हैं, नहीं तो दाल लग जाए तो आप 50 में। 50 रुपये भी इसमें कोई मार्जिन नहीं इतना है ना। सही है, ठीक है। और बताएं टिंडे वगैरह ये वो? टिंडे भी माशाल्लाह पहले सस्ते हो गए हैं। पहले टिंडे 200 रुपये पाव थे, अभी 80 रुपये पाव बिक रहे हैं। लीमू? लीमू महंगे हो गए पहले से। लीमू पहले 80 रुपये पाव थे ये चाइना के, अभी ये 200 रुपये पाव बिक रहे हैं। क्या किलो बिक रहे हैं? किलो 600 रुपये किलो बिक रहे हैं। अल्लाह, 600 रुपये किलो? हाँ जी, 600 रुपये तो किलो। मंडी से किन कीमतों में मिल रहे हैं आपको? मंडी में ये 550 रुपये किलो मिले हमें। जो अच्छे टायर नींबू हैं, जो नर्म हल्के वाले हैं, वो 400 में फ़रोख्त हो रहे हैं, 300 में फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन उनमें रास्ता नहीं होता, फ़ायदा कोई नहीं उन्हें लाने का। और आलू प्याज टमाटर जो कॉमन सब्जी हैं, प्याज टमाटर भी सस्ते हो गए हैं रमज़ान में। हाँ जी, रमज़ान में टमाटर बहुत महंगे थे रमज़ान में, अभी माशाल्लाह कीमतें। क्यों फिर आप लोगों ने नेकियां इकट्ठे करने के बजाय लोगों से बदुआएं ली हैं? ये पीछे यार जी महंगी देते हैं, हम कौन से खुद महंगी देते हैं? देखिए अब सस्ती है, हम सस्ती बेच रहे हैं, जब महंगी थी हम महंगी बेच रहे हैं। जैसे मंडी से मिलती है हम वैसे ही बेचते हैं, फिर उस हिसाब से। ठीक है, ठीक है। तो अदरक लहसुन जो है वो क्यों महंगा हो जाएगा मज़ीद आने वाले दिनों में? खत्म होता जा रहा है क्या? लहसन खत्म होता जा रहा है ना। लहसन का जो नया लहसन आया वो सीज़न जा रहा है, वो इसलिए ख़त्म हो रहा है। चाइना का लहसन भी ख़त्म हो रहा है, इसलिए फिर लहसन ऐसा ऐसा महंगा हो जाएगा। मान लिया आप कह रहे हैं कि सब्जियां जो हैं वो कम कीमतों में आप लोग बेच रहे हैं या सस्ती हैं भाई, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा 10 रुपये बढ़ा के बेच रहे हैं उसका जिम्मेदार फिर कौन है? ये पीछे मंडी से हमें महंगी मिलती है ना, जिस रेट कितनी महंगी? हमारा मार्जिन सिर्फ 5-10 रुपये होता है। ये शिमला में 200 रुपये दरिया में लेके आए, मंडी से छान के लेके आए हैं। अगर मिक्स लेते हैं, उन्होंने छोटी मिर्ची साथ मिक्स डाल देनी थी, वो 40 रुपये किलो पड़नी थी, लेकिन हम ये अच्छी लेके आए हैं, ये इसलिए 50 बेचनी पड़ रही है हमें। ठीक है, तो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर ख़ास तौर पे काफ़ी महंगी सब्जियाँ मिल रही हैं, तो वो आराम से ख़रीद लेते हैं, उनकी जेब पे कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा क्या? कुछ कस्टमर आते हैं बहस करते हैं, ये लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ। कुछ आते हैं वो लेके चले जाते हैं कस्टमर सब्जी हैं। हाँ जी। और ये जो मिर्चें आपने रखी हुई, ये मिर्चियाँ 30 रुपये पाओ जी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सस्ती हैं। चलें, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इससे हैं अंकल आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान रशीद है। ठीक है सर, क्या काम करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक हूँ। ठीक है, कितने अरसे से? यहाँ पाकिस्तान में आए हुए मुझे 6 साल हो गए हैं। तो इससे पहले आपका? मैं यूएई में था और 6 साल पहले मैं 2019 में पाकिस्तान आया। ज़िंदगी में इससे बड़ा पछतावा मेरे पास कोई नहीं है। पाकिस्तान आ गया? हाँ, अच्छा, मैं बहुत पछताया। मैं 23 साल के बाद पाकिस्तान आया, लेकिन गुज़श्ता 6 साल से पछता ही रहा हूँ। सही है। तो जब 23 साल पहले आप पाकिस्तान छोड़ के गए थे, तब आप किन हालात में छोड़ के गए थे, और अब जब आप आए 2019 में, तो आपको अफसोस किस बात का हुआ? अफसोस इस बात का है कि 23 साल के बाद भी पाकिस्तान में अखलाकी कदरें भी डिके हुई हैं, माशी कदरें भी, कारोबारी हवाले से भी, हर तरीके से। यानी मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा ना। आप बताएं ना, आप बताएं। मुझे इशू ये नहीं है, इशू ये है तालीमी चक्कर में भी बच्चों के A लेवल O लेवल के लिए यहाँ इतनी मसाइल है, इससे सारा कुछ जहाँ आ रहा है उसके बावजूद भी डिलीवर नहीं हो रहा। सही है। जो सर, जो आप 23 साल पहले आप छोड़ के गए थे पाकिस्तान में गया था 1997। ठीक है, 97 का पाकिस्तान थोड़ा अच्छा था, या फिर 2019 में आप वापस वतन लौटे और आपको पछतावा हुआ? मैं तो अपनी बात करूँगा कि माजी में अगर आपके पास आपकी माजी में कोई लफ्ज़िश नहीं है ना, तो आपको माजी में रहना अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अच्छा लगता है। इस हाल में रहना मुझे अजाब लग रहा है कि तरतीब कोई नहीं है ज़िंदगी की। इवन यहाँ ऑक्सीजन की भी तरतीब नहीं है, सच्ची जो बात है। मैं इसमें अपने आप को कसूरवार ठहराऊं। यही मेरा अगला सवाल, बिल्कुल दुनिया को ठहराऊं। आप यकीन करें सर, अगला सवाल यही था कि इसका कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? आपने पहले ही जवाब दे दिया इसका। नहीं, कसूरवार चंदा मतलब देखे ना, आपका कसूर भी है, मेरा भी है। अच्छा, अब इसमें अपने साइज़ देखना है, परसेंटेज देखनी है कि आपका कसूर कितना है, मेरा कितना है। आपके इख्तियार में क्या था, उसमें आपने क्या गलती की है, मेरे इख्तियार में क्या था, उसमें मेरी क्या गलती हुई है। जिनके पास इख्तियारात थे उनसे क्या गलती हुई है, बस ये इसका मवाजना करना है। तो जो अपने दिन से करना है, आपने अपने दिन से, मैंने अपने दिन से। ठीक है सर, अगर हम महंगाई के एतबार से ना, तो मेरे ज़ुमरे में वो सब आ जाएंगे जो कम अज़ कम ये मिनिमम सज़ा है जो मैं देना चाहता हूँ। मेरे 70 साल ज़ाया हो गए,
एक अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने भी अपने बच्चों के लिए भी, लेकिन जहाँ के कुछ भी नहीं। सर आपके बच्चे यहीं पे ही हैं पाकिस्तान? जी आप मेरे साथ ही आए हैं, मेरे साथ तो ही क्या आप उनका फ्यूचर यहाँ देख रहे हैं? चंदा कुछ भी फ्यूचर नहीं है। वो एक सीए कर रहा है बेटा, मेरा बेटी मेडिकल में है, कर रही है वो। फ्यूचर कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी एक तगोदाव है, एक जहद मुसलसल है, जिसके ये सारा कुछ करने के बाद भी उन्होंने करना और वो करेंगे। इसीलिए वो मेरा बेटा तो आज तक भी, मेरी बेटी भी आज तक भी 6 साल हो गए। मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं नहीं रख सकता, क्योंकि जूही को खबर आती है कोई अगवा हो गया, कोई डकैती पड़ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी गरीब ने अमीर से मार खा ली, ये हो गया। वो जब नाहमवारी देखते हैं ना, तो वो मुझसे सवाल करते, बाबा आप हमें कहाँ ले आए? मैं कसम खा कहता मेरे घर में टीवी नहीं है। इस अहद में भी 2025 में मेरे घर में टीवी नहीं है। मैं खबरें नहीं लगा सकता। मैं मोबाइल पे थोड़ी सी खबरें सुन लेता हूँ, क्योंकि इस उम्र में खबरें ही सुननी होती है। इस उम्र में और तो कुछ करना नहीं है। खुश नहीं है सर आप? नहीं, कतई तौर पे बिल्कुल खुश। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सब्जी खरीद रहे हैं? जी कल से कौन सी सब्जी खरीद रहे हैं? सब्जी बस ये टमाटर वगैरह, लीमू वगैरह लेने आए हैं। लीमू तो बहुत महंगे हो गए। लीमू काफ़ी महंगे हो, सिकंजवी का मौसम है, तो बस जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे वैसे इनके रेट वगैरह तेज़ हो रहे हैं। बस ये दुकानदार हजरात तो खुद परेशान हैं, बाकी जो पीछे मार्केट में वहाँ कोई जाता नहीं है, तो उनको भी ज़रा देखें कि क्या वहाँ पे मामला है। यहाँ के दुकानदार क्यों परेशान है? यहाँ के दुकानदार तो अपनी मनमर्जी के रेट पे सब्जियाँ दे रहे हैं, फिर परेशान क्यों है? परेशान इसलिए कि देखें थे अभी इनका माल आया है, यहाँ पे लोडर पे माल आया है, उनको यहाँ पे कैरेज भी पड़ना है, सब कुछ पड़ना है। मार्केट में जो रेट है वो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। मार्केट में मतलब मंडी में? मार्केट में जो है वो कम है, कम रेट है, और जब परचेज़ करके यहाँ पे लेके आते हैं माल, तो उसकी वजह से ना परचेजिंग इनकी ज़रा महंगी हो जाती है। तो फिर हम जैसे जो कस्टमर नहीं समझता इस चीज़ को, वो फिर कहता है कि यहाँ पे ये मनमानी। भाई जब देखें यहाँ पे एक शिमला मिर्च है वो 40 की है, 70 की बेची जा रही है, तो आप कहते हैं कि ये ठीक है चीज़ मान? वो चीज़ इतना कोई फ़र्क तो जो ज़्यादा नाजायज़ फ़रोश हैं वो ज़्यादा जो लेते हैं वो उनका तो मसला है, मगर जो कम नॉर्मल रेट पे ले रहे हैं आखिर 10-15 रुपये उनका भी हक है, उन्होंने भी काम करना। सर एक रेट लिस्ट तो इसलिए बनाई जाती है कि ये रेट लिस्ट के मुताबिक दें सबको, सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह जो भी। आप कहीं भी देखें कि कभी रेट लिस्ट के मुताबिक कोई काम हुआ नहीं। देखिए वो रेट लिस्ट होती है वहाँ पे मार्केट के मुताबिक, अब यहाँ से कैरी जानी है, सारा कुछ होना है, उस वजह से थोड़ा सा इनका रेट थोड़ा सा 5-10 रुपये का फ़र्क होता है। अदरवाइज़ ठीक है, चल रहा है काम। और उसमें क्वालिटी भी आ जाती है ना, कई जो सब्ज़ी है उसका क्वालिटी उस हिसाब से नहीं होती, और जो अच्छी क्वालिटी उन्होंने अलहदा किया होता है सब्ज़ी वगैरह, वो जाहिर सी बात है 10-15-20 रुपये महंगी होती है। उसमें कस्टमर को बेनिफिट होता है कि उसकी जो है वेस्टेज कम से कम निकलती है। तो बस ठीक है, चल रहा है इस तरह ही काम। सही है, ठीक है। तो मतलब कस्टमर को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये 10 रुपये या 15 रुपये महंगी दे रहे हैं? नहीं, 10 रुपये चीज़ की क्वालिटी पे आ जाता है ना कि आप चीज़ की क्वालिटी कैसी ले रहे हैं। अगर वो 10 रुपये महंगी है, चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, तो वो महंगी नहीं है। अगर वही उसने 10 रुपये सस्ती ले के, आप चीज़ की क्वालिटी की बात करें, बट रेट लिस्ट पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि अव्वल, दोम और सोम तीनों क्वालिटीज़ जो हैं वो लिखी होती हैं, तीनों के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो इन्होंने लिखा होता है, रेट लिस्ट वगैरह लगी होती है, उसमें बेहतरीन काम है। तो फ़ायदा सर उसका कुछ नहीं है ना लगा? उसका क्या होता, जब उस पर दे ही नहीं रहे हैं सब्जियां तो फिर फ़ायदा तो मिलने की बात है ना। अब ये देखें, आप हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ से आके आप मार्केट वगैरह विज़िट करें तो आपको उस वहाँ मार्केट पे भी उस रेट पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली फैसल है जी। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे ये टमाटर है, गोभी है, ये बैंगन वगैरह ये है, और लहसुन वगैरह है, प्याज है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी एक रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी, मरियम साहबा से जिनकी हुकूमत है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गरीब आदमी की सैलरी इतनी नहीं है। एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है जिसको 15 से 20 या 30 या 25 हज़ार जो भी मिलता है, 25 हज़ार में वो किराया दे या मकान का बिल दे या वो ये ख़रीदारी करे, आटा पूरा करे, घी पूरा करे, कैसे पूरा करे। यानी रिक्वेस्ट यही है मरीम साहबा से कि वो हमारे लिए कुछ मेहरबानी फरमाएं, इन चीज़ों को कुछ सस्ता करें ताकि गरीब आदमी की पहुंच पर ये पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि मरीम नवाज साहिबा आपकी बात ज़रूर सुन लें। ठीक है, आपने देखा कि फलों की कीमतों में तो इजाफा था ही, अब सब्जियों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। सब्जियों की कीमतें जहाँ थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई कुछ टाइम पहले, वहीं अब बताया ये जा रहा है कि जो हरा मसाला जात है
वो जो है कीमतों में बढ़ चुका है। जैसे कि आप ले लें पुदीना, धनिया, इसके अलावा मिर्चें वगैरह, तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो शहरियों का तो यही कहना है कि जी दुकानदार हमें ज़ायद कीमतों में सब्ज़ियां फ़रोख्त करें, और जब हमने देखा है कि वाक़तन यहाँ पर ये काम हो रहा है, ज़ायद कीमतों में सब्ज़ियां फ़रोख्त की जा रही हैं और कोई भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का किरदार नहीं है। जब हमने दुकानदारों से बातें की तो दुकानदारों को यही कहना है कि जी आप पीछे जाके चेक करें, मंडी से लोग हमें महंगी दे रहे हैं, आड़ती हमें महंगी देते हैं। जब बोली लगती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम मौजूद नहीं होता। चाहिए कि वहाँ पर भी कोई सरकारी बंदा मौजूद हो ताकि बोली लगते वक्त रेट जो है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रखे जाएं, ताकि हमें भी आगे चीज़ें फ़रोख्त करने में आसानी हो, मुश्किल पैदा ना हो। तो यही एक चेन है, जुर्म हो रहा है ऊपर से नीचे तक, पकड़ने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। फिर बारहा बार हमने अपने प्रोग्राम में नुमाइंदों को लेने की कोशिश की, डीसी रेट लिस्ट जहाँ से आती है वहाँ से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हमने प्रोग्राम में लेने की कोशिश की। कोई हमसे रब्ता नहीं करता, सारे मसरूफ़ होते हैं, पता नहीं मसरूफियात कहाँ उनकी हैं। लेकिन हमने आपको दिखाया कि ग्राउंड पे क्या हालात हैं, तो हर तरफ ही परेशानी का आलम है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।